मनीष कश्यप बहुत जल्द रिलाई करते हुए नजर आएंगे उन भ्रष्टाचारी लोगों की, जिन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ बोलने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया। अरे यार, ये जरा एसी चालू कर देना, क्योंकि ठंड के मौसम में बड़ी गर्मी सी लग रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप की वाणी है। जी हां, करण कश्यप ने एक्सक्लूसिवली खबरें भारत को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बात कही। वो बात क्या थी कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ठंड के मौसम में ऐसी गर्मी आएगी इसी दिसंबर में कि वो गर्मी कई लोगों के घर में धुआं कर देगी और पूरे बिहार को लिटरली जो वो लाइन कहते हैं ना कि धुआं धुआं कर देगी, वही वाला हिसाब चल रहा है कि हां, मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे बिहार में इस बात का शोर हो रखा है, और ये केवल एक शोर मात्र नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार की हकीकत होने वाली है। और मनीष कश्यप उसी स्टाइल में दोबारा से माइक लेकर के पटना और पूरे बिहार, और बल्कि ना केवल पटना बिहार बल्कि पूरे देश की सड़कों पर घूमते हुए नजर आएंगे। और उसी स्टाइल में वो जो शब्द कहते हैं, उनका बड़ा फेमस वर्ड है कि रिलाई करते हुए नजर आएंगे उन भ्रष्टाचारी लोगों की, जिन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ बोलने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया। जी हां, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वाले को अगर जेल में डाल दिया जाता है तो एक काम करिए, पटना में आप कम से कम 500-600 और जेल बनवा दीजिए, क्योंकि अब बिहार में एक नई क्रांति आने वाली है और उस क्रांति का नाम मनीष कश्यप होगा। अब देखिए कि उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने एक बात और खोल के बताई। करण भैया ने क्या बताया कि मनीष कश्यप सबसे पहले जब उन्होंने चैनल खोला था तो उन्होंने एक मंदिर पर जाकर के अपनी सबसे पहली वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो कौन से मंदिर की थी? पटन देवी मंदिर की। और उसी पटन देवी मंदिर का आशीर्वाद इस प्रकार मनीष कश्यप के ऊपर पड़ा कि केवल 3 महीने में पूरे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में मनीष कश्यप के चैनल का नाम आया, और सच तक ने मात्र 3 महीने के अंदर अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। और उसी मंदिर में खुद करण भाई गए और उन्होंने नारियल चढ़ाया और इस बारी माता के सामने ऐसी गुहार लगाई, पटना हाईकोर्ट क्या, अब तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने मनीष कश्यप की बात सुन ली, और बहुत जल्द मनीष कश्यप बाहर होंगे। और इस वीडियो में एक बात करण भाई ने और कही। उन्होंने जो बात कही वो ना केवल मेरे दिल पे लगेगी, मेरे हिसाब से बिहार की 12 करोड़ जनसंख्या के दिल पे लगेगी। उन्होंने बात यह कही कि मनीष कश्यप को जेल केवल इस कारण हुआ क्योंकि उसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। और बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, सच्चाई इस बात की दिखाई उन्होंने कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हकीकत में हाल क्या है। सच्चाई उन्होंने इस बात की दिखाई कि अगर बंबई और दिल्ली की सड़कें, और ना केवल बंबई दिल्ली बल्कि पूरे भारतवर्ष की सड़कें अच्छी हो सकती है, तो बिहार की सड़कें अच्छी क्यों नहीं हो सकती। सच्चाई उन्होंने इस बात की दिखाई कि बिहार में नेता और कर्मचारी जो हैं वो इतने ज्यादा भ्रष्ट क्यों हैं। सच्चाई उन्होंने इस बात की दिखाई कि बिहार कितना ज्यादा आगे बढ़ सकता है, लेकिन जानबूझकर के अपनी ओछल राजनीति के कारण बिहार को पीछे खींचा जा रहा है। तो क्यों नहीं इस सच्चे आदमी को जेल से बाहर निकाला जाए, और क्यों नहीं ऐसे आदमी के लिए ना केवल बल्कि बिहार में बल्कि पूरे देश से नारे लगाए जाएं कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। और यही कारण है कि पूरे बिहार ने हमेशा, ना केवल बिहार ने बल्कि बिहार की माताओं ने आंचल ओढ़ ओढ़ करके सामने रखा और छठी माई से विनती की, हमारे मनीष कश्यप को बाहर ला दो। और बहुत सिंपल सी बात है कि जिस बेटे की पूरे बिहार की माएं खड़ी हो, वो बेटा बाहर कैसे नहीं आएगा। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है मनीष कश्यप की इस सोच को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जैसे ही आपके मनीष भैया, आपके और बल्कि पूरे बिहार के प्यारे मनीष भैया बाहर आएंगे तो क्या क्या उत्साह मनने वाला है बिहार में। देखिए, इस साल कई दिवालियां हुई। इस साल प्रथम दिवाली तो दिवाली हुई, दूसरी दिवाली राम मंदिर की होगी, और मैं हकीकत यह जानता हूं कि बिहार में तीसरी दिवाली मनीष कश्यप के नाम की जलेगी। आप हमें बताइए आपके हिस्से की राय क्या है। कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।